नतीजों के साथ पहली तिमाही में आरआईएल ने अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। आय और मुनाफे में आखिर कितनी रही बढ़त, जियो और रिटेल कारोबार का प्रदर्शन कैसा रहा है, नतीजों का पूरा एनालिसिस हमारे सहयोगी सौमित सरकार दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इन लाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एबिटा है उससे 1% नीचे आई है सिक्वेंशियल बेसिस पे, करीब 38,100 करोड़ के आसपास, और एनालिस्ट भी यही नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेट प्रॉफिट नंबर अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे 17% लोअर है, और ये इसलिए है क्योंकि लास्ट क्वार्टर टैक्स इंपैक्ट कम था कंपनी के अकाउंट्स में, और इस क्वार्टर पे वो नॉर्मलाइज हो चुका है, इसलिए करीब 16,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट नंबर आया। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो भी इनलाइन आया, बट आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि नंबर 6% लोअर इसलिए है क्योंकि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो भी $4 से नीचे था ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट का जो एबिटा है वो स्लाइटली अहेड है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। एनालिस्ट करीब 5,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर को, बट कंपनी का जो रिटेल एबिटा आया है वो 5,150 करोड़ का आया है। गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एबिटा है वो अराउंड 6% ग्रो किया है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वॉल्यूम्स फर्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा थे। अब उसके अलावा अगर हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो रिलायंस जियो के नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन आए हैं स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, आरपू नंबर जो है वो 180.5 का आया है, और सब्सक्राइबर बेस करीब 44.9 करोड़ का रहा है फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे। अब याद रखिएगा ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे कंपनी की सब्सक्राइबर बेस ग्रो की है, और सब्सक्राइबर बेस ग्रो करने के कारण ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी की फाइनेंशियल्स ग्रो करे, क्योंकि कंपनी ने कोई भी टैरिफ हाइक नहीं लिया है, और जितने भी हमें आरपू में ग्रोथ देखने मिल रहे हैं वो पूरा ऑर्गेनिक बेसिस पे है, और सब्सक्राइबर बेस ग्रो करने के कारण कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। अगर हम सम अप करें कंपनी के सारे सेगमेंट्स को तो O2C सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट का रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स इन लाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो नंबर स्लाइटली अहेड है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने।